ये तो इस सरकार में यह इतिहास रचा है कि गड्ढा मुक्त कह करके गड्ढा युक्त कर दिया सड़कों को। और तमाम सड़कें मैंने ज्ञापन में भी लिखा था कि सड़कें या तो बनी नहीं, अगर कहीं बनी तो सड़क पूरा होने के पहले ही उजड़नी शुरू हो गई है। अभी चालू हो गया है, धरना पे है, धरना खत्म हो जाएगा, गिट्टी गिरा रहा है। इसी तरह एक बार राबिस भी गिरा गया था, पूरा राबिस गिरा दिया गया था और वो इतना खतरनाक रोड हो गया था। फिर हो सकता है काम बंद हो जाए। यहाँ नहीं, काम बंद हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ बैठने का काम करेंगे। अधिकारी को क्या जरूरत है जब यहाँ का जनप्रतिनिधि सोया है, जो सरकार का नुमाइंदा होता है विधायक, जब उसको कोई जरूरत नहीं है, वो जानता ही नहीं है, तो अधिकारी को कोई जरूरत है। बना के जा रहे ग्रामीण जा रहे हैं वहाँ से हाथ से सड़क उठा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो इतनी कमीशन खोरी बढ़ गई कि ठेकेदार क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत गलत निर्णय ले लिया, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं थे। जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और केवल 15 दिन में उनको हमने वोट दे दिया। तो अफसोस कहीं ना कहीं उनका भी है। आने वाले समय में वो हम लोगों के साथ उनके कार्यकर्ता भी। कुशीनगर के विधानसभा 331 के हम लोग आज भावपुर में हैं और भावपुर में एक समस्या बहुत दिनों से चल रहा है कि रोड की, यहाँ पे कोई भी ऐसे गाड़ी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर और साइकिल वाले सही तरीके से यहाँ से भावपुर नहीं जा पा रहे थे। जो भी आ रहे थे वो गिर जा रहे थे, उनके साथ एक्सीडेंट हो जा रहा था। इतना जर्जर हालत हो गया सड़क का। इसमें समाजवादी कार्यकर्ता लोग आज धरना पर बैठे हैं और यहाँ पे जिला अध्यक्ष शुकुरला अंसारी जी आए हैं। यहाँ पे सड़क की हालत ऐसी हो गई थी कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो साइकिल लेके जाते थे तो उस गड्ढे में गिर जाते थे। कोई भी आदमी यहाँ से सही सलामत नहीं जाता था। नहीं, ये बात तो हमारे भी संज्ञान में आया है कि एक दिन एसडीएम साहब खुदे फंस गए थे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज इस मौके पर डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी को, जो अपनी टीम के साथ ज्ञापन दिया गया। और वैसे तो ज्ञापन पूरे जिले स्तर पर 30 अगस्त को दिया गया था, उसमें इस विधानसभा की ज़्यादा सड़कों का नाम दिया गया। और उन सड़कों पर जैसे ये सड़क हमको लग रहा है कि प्राथमिकता में थी, और इस गाँव के लोगों की मांग पर जो उदय नारायण गुप्ता जी ने ज्ञापन दिया एसडीएम को भी, उस ज्ञापन के वजह से आज ये इस धरना का देन है कि ये आपकी को गिट्टी सड़क पर दिखाई दे रही है। लेकिन आज के धरने ज्ञापन जब दिया जाता है तो उस समय वो लोग अधिकारी हैं या जो भी विधायक है, नेता लोग हैं, उनको दिख रहा है कि यहाँ सड़क खराब है। उससे पहले सालों साल ये खबर ऐसे ही पड़ी थी, ऐसे ही सड़क पड़ी थी, किसी को ध्यान नहीं था। देखिए, अधिकारी को क्या जरूरत है जब यहाँ का जनप्रतिनिधि सोया है, जो सरकार का नुमाइंदा होता है विधायक, जब उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो जानता ही नहीं है, तो अधिकारी को कोई ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन अब हम लोग विपक्ष में, हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग सरकार के कान और नाक को खड़ा करें, उन तक समस्याओं को दिया जाए। और आंदोलन करना, व्यवस्था परिवर्तन करना हम समाजवादियों का दस्तूर रहा है, हमारा इतिहास रहा है। पूरे जिले में करोड़ों की लागत से सड़कें बन रही हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें बन रही हैं। जहां सड़कें बनी है पूरे जिले में, ग्रामीण जा रहे हैं, हाथ से उठा रहे हैं, पूरा पीछे से हाथ में आ जा रहा है। नहीं, ये तो इस सरकार में यह इतिहास रचा है कि गड्ढा मुक्त कह करके गड्ढा युक्त कर दिया सड़कों को। और तमाम सड़कें मैंने ज्ञापन में भी लिखा था कि सड़कें या तो बनी नहीं, अगर कहीं बनी तो सड़क पूरा होने के पहले ही उजड़नी शुरू हो गई है। सड़क इधर से बना के जा रहे ग्रामीण जा रहे हैं, वहां से हाथ से सड़क उठा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो इतनी कमीशन खोरी बढ़ गई कि ठेकेदार क्या करेगा। जब 1 रुपए में 60 पैसे 70 पैसे चले जाएंगे कमीशन खोरी में, तो 30 पैसे में जो एस्टिमेट 1 रुपये का है, वो 30 पैसे में तो बनेगा नहीं। अभी कैग ने रिपोर्ट जारी किया है कि जो एस्टिमेट बनाया जिस सड़क का कि एक सड़क 18 करोड़ में 1 किलोमीटर बनेगी, और 1 किलोमीटर की लागत 18 करोड़ जहाँ आनी थी, सरकार ने खर्चा किया है 250 करोड़। ये कैग की रिपोर्ट है। तो ये सड़क घोटाला तो ये चल रहा है। आप अभी मैं कह रहा था, इन लोगों को समझा रहा था कि आयुष्मान भारत एक योजना भारत सरकार की है, उसमें कैग ने रिपोर्ट दिया है कि 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन एक ही मोबाइल नंबर से हुआ है। तो इतने बड़े बड़े घोटाले, अब घोटाले शुरू हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है इस देश का बेचा जा रहा है। तो जो ही बताइए कि सारे फर्मों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच रहे हैं लोग, उनको सड़क बनाने से क्या जरूरत है। योजनाओं की लाभ मिल नहीं रहा है। नहीं, भोली वाली जनता है, ये ताली थाली बजवा करके लोग वोट तो ले लिए। अब जनता समझ चुकी है, इसलिए आने वाले समय में अब जनता के बीच ही आएंगे। आप देख रहे हैं जगह जगह जो चुनाव हुआ है, तमाम जगह इन लोगों ने गांव में जाने से रोका है, और तमाम जगह तो लोगों ने अभद्र व्यवहार भी किया इन लोगों के साथ। और अब ये जगह अभी आपने कर्नाटक में देखा है कि लोग इन लोगों का पैसा भी ले लिए, इन लोगों का सामान भी ले लिए और खदेड़ करके भगा भी दिए। तो इस तरह से अब जनता समझ चुकी है, और ये सड़क नहीं बनती है तो हम लोग सोए नहीं हैं।
सरकार के नुमाइंदे सोए रहे, लेकिन हम लोग सोए नहीं है। जब पता चला कि धरना होने वाला तो यहाँ पे गिट्टी गिरा दिया गया है, काम चालू हो गया है। और जब नहीं बन पाएगा तो उसके बाद हम लोग ईंट से ईंट बजाने का। ये तो ऐसा नहीं है कि धरना हो रहा है तो यहाँ पे काम चालू हो गया है, फिर धरना खत्म, फिर वो गिट्टी जैसे गिरा है वैसे ही बरसात के मौसम में वही हाल हो जाए फिर। तो वो जब वैसा ही हाल होगा तो हम लोग फिर आएंगे। देख लीजिए सेवरही में है और यहाँ विधानसभा 331 पड़ता है। यहाँ पे पूर्व विधायक जी दरनारायण गुप्ता जी हैं, तो यहाँ 18 महीने हो गए विधायक बने हुए। वो बोल रहे थे कि जब हम विधायक बनेंगे तो 1 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर विकास के काम बता दिए थे, लेकिन गोला घाट से लेकर इतना जितने भी पुले हैं वहाँ आज तक पुले नहीं बना है। और गोला घाट में वो पानी के अंदर खड़ा होकर विधायक जी कसम खाए थे कि चुनाव जीतने के बाद तुरंत ये ब्रिज पुल पहले बनवाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी हैं केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो झूठ बोल के थाली बजा के 5 किलो राशन की बात करके वोट लेने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे जो आपने कहा गोलाघाट, वहाँ चुनाव लोग वोट नहीं दे रहे थे, नदी के उस पार लोग वोट दे रहे थे। मैं भी वहाँ एसडीएम साहब गए थे, पूरा लिख के वहाँ दिया गया कि चुनाव के बाद ये पुल हम बनवा देंगे, लेकिन आज तक आप देख लीजिए 1.5 साल में कहीं उसका काम कुछ हुआ ही नहीं। कोई काम नहीं, काम शुरू होने के बाद कहीं कोई प्रस्ताव भी विधायक जी ने नहीं दिया। वैसे ही सड़क की बात है, विधायक जी कई बार गुजरे हैं इधर सड़क से, लेकिन कहीं भी जब मैंने बात की एक्सीजन पीडब्ल्यूडी से तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं अब इसको प्रस्ताव भेजता हूं शासन को और स्वीकृत करा के मैं 2 मार्च से लेकर 0 बंदे तक की सड़क का मरम्मत करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है वो आप कराइएगा, लेकिन अभी वो सड़क भावपुर में इतनी खराब हो गई है कि लोग रोज वहाँ मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं। कम से कम जो आबादी में सड़क, उस सड़क का निर्माण आप करा दीजिए। तो एक्सीजन साहब ने कहा कि ठीक है वो निर्माण शुरू करा देते हैं। फिर बीच में शुरू नहीं हुआ, तब भावपुर के लोगों के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ हम आज यहाँ धरने बैठे हुए हैं। कल उन्होंने जरूर शाम को कहा कि कल से काम शुरू हो जाएगा, हम क्या आप शुरू करेंगे। काम तो अभी चालू हो गया है, धरना पे है, धरना खत्म हो जाएगा, गिट्टी गिरा रहा है। इसी तरह एक बार राबिस भी गिरा गया था, पूरा राबिस गिरा दिया गया था और वो इतना खतरनाक रोड हो गया था। फिर हो सकता है काम बंद हो जाए यहाँ। नहीं, काम बंद हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ बैठने का काम करेंगे, तहसील में बैठने का। तहसील के अधिकारी भी एक भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी यहाँ के लोग काम कराने के लिए जा रहे हैं तो वो काम उन लोग का हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार की तो बात मत करिए, सरकार गड्ढा मुक्त की जैसे बात करती है वैसे सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त की भी बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। ये सभी लोग जानते हैं कि एक नीचे से लेकर ऊपर तक जो लोग हैं कितने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जैसा आपने अभी कहा जो सड़कों की बात आप कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार की ही देन है कि एक तरफ सड़क बन रही है, दूसरी तरफ से उजड़ रही है। तो समाजवादी लोग, मैं आपको आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भावपुर के जनता के लोगों के साथ हूं और जनहित के कार्यों को लेके समाजवादी पार्टी तमकू हिराज हमेशा लोगों के साथ यहां खड़ी रहेगी, चाहे वो लड़ाई कैसी भी हो, कितनी भी लड़ने पड़े, लेकिन हम लोगों के साथ भावपुर और अगल बगल के सभी जहां भी सड़कें खराब हैं या जनहित को जो भी मुद्दा आएगा, हम लोग जनहित के मुद्दों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार है। विधायक जी तो कहे थे जीतने के 1 साल बाद ही सारी चीजें सुधार देंगे। विधायक जी बहुत सारी चीजें कहे थे जी, एक मेडिकल के बारे में भी बहुत सारी चीजें विधायक जी ने कहा। आप देखे होंगे घोषणा कुछ करते हैं तमकुही के लिए हो रहा है, फिर चला जाता है दूसरे जगह। यहाँ तमकुही राज में कुछ बनने वाला जो बना था एक महापुरुष के नाम पे, उसको भी विधायक जी उनका भी नाम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे विधायक कौन है और विधायक कहाँ के हैं। जब यहाँ रहेंगे ही नहीं, 15 दिन में आएंगे। आज भी बहुत लोगों से पूछ लीजिए किस विधायक, वो चेहरा भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम लोग फोन करते हैं काम के लिए तो वहाँ सुना नहीं जा रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत गलत निर्णय ले लिया, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं थे। जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं और केवल 15 दिन में आए, उनको हमने वोट दे दिया। तो अफसोस कहीं ना कहीं उनका भी है। आने वाले समय में वो हम लोगों के साथ उनके कार्यकर्ता भी रहेंगे। बरसात की मौसम आ गई है, जितने भी सड़कें जो गड्ढा मुक्त नवंबर में बोला गया था कि 25 नवंबर तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। हमारे विधानसभा की कोई ऐसी सड़क नहीं हो जो गड्ढा मुक्त हुई हो। और जो सड़कें बनी हैं उसका रिपेयर का समय तो आ गया है, लेकिन वो ठेकेदार भी नहीं आ रहा है रिपेयर करने। नहीं, ठेकेदार इन्होंने कोई पैसा ही इस पे तमकुही विधानसभा की सड़कों पर कोई मरम्मत ही नहीं हुआ जी। ये केवल झूठ बोलते हैं। आप चाहे बनवरिया से परसोनी डिबनी तक रकबा तक सड़क देख लीजिए, या सलेमगढ़ बहादुरपुर की सड़क देख लीजिए, या गौरी नरोत्तम की सड़क देख लीजिए, या दुधही में सड़क देख लीजिए, या नहर की पटरी है जो उसको देख लीजिए। ये सारी सड़कें खराब है इस विधानसभा की, और इस सड़कों पे आज तक कोई विधायक जी ने कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया है। और जब नहीं दिया है तो शासन में जाएगा नहीं, स्वीकृत नहीं होगा, और स्वीकृत नहीं होगा तो टेंडर नहीं होगा, तो फिर काम कहाँ से शुरू होगा। तो सरकार झूठ बोलती है और जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा ये कर्तव्य होता है कि अपने विधानसभा की सड़कों और चाहे जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको हम वहाँ उठाएं। लेकिन विधायक जी को उससे फुर्सत नहीं मिलता अपने कामों से, वो जनहित के मुद्दों को उठाते ही नहीं हैं, इसलिए यहाँ काम नहीं हो पाता है। तो आज आप लोग यहाँ पे धरना दिए हैं, ज्ञापन देने वाले हैं एसडीएम से? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे एसडीएम साहब आए हैं ज्ञापन देने के लिए। देख लीजिए समाजवादी जो कार्यकर्ता है यहाँ पे हैं और यहाँ पे ज्ञापन दिया जाएगा कि जो भावपुर का यहाँ रोड है इसकी जर्जर हालत हो गई थी, इसको सही तरीके से काम किया जाए। इस पर ये जो काम हो रहे हैं ये भी तो काम सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल काम कहीं सही नहीं है, लेकिन इतनी सड़क खराब थी
कि हमने कहा भाई गिट्टी तो गिराई है, गिट्टी कम से कम लोग गिरने से तो बचें, तो इसलिए उन्होंने गिट्टी गिराया है। लेकिन अगर सड़क नहीं बनेगी तो फिर आने वाले समय में हम जहाँ भी होगा जैसे भी होगा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, सड़क निर्माण जल्दी करो, सड़क निर्माण जल्दी करो, सड़क निर्माण जल्दी करो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उदय नारायण गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नायब साहब, तो साथियों, चूंकि ज्ञापन तो एसडीएम साहब को कई बार दिया जा चुका है, लेकिन आज ये मात्र 2-3 लाइन का सिर्फ इससे संबंधित है। निवेदन के साथ अवगत कराना है कि उक्त सड़क पूरी तरह से टूट गई है तथा वर्षा होने पर पानी से भर जा रहा है, जिससे आवागमन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। ऐसी दशा में सड़क निर्माण कराना जनहित में न्याय संगत है। तो ये हम चाहेंगे आप एसडीएम साहब के जगह पर आए हैं प्रतिनिधि के रूप में, तो अगर आप विश्वास दिलाएं कि ये इस गांव के लोगों को कि यह सड़क अब सिर्फ गिट्टी गिराया ही नहीं गया है, बल्कि यह सड़क बन के तैयार हो जाएगी, तो आज हम लोग धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। और अगर फिर कहीं इसमें कोई बार्गेनिंग हुई तो फिर हम लोग आ जाएंगे। हम लोग का काम ही क्या है। पिछली बार राबिस गिरा था बहुत ज़्यादा, अब फिर उसके बाद काम बंद हो गया। जी जी जी, तो मुझे विश्वास है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। नायब साहब, चूंकि आप एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के तौर पर एसडीएम साहब से हमारी बात हुई है, जो भी मांग है हाँ, उसको ऊपर कन्वे किया जाएगा उच्च अधिकारियों को, और जो भी विकास कार्य में हमसे सहयोग होगा तहसील के स्तर पे जरूर किया जाएगा। धन्यवाद। एसडीएम साहब को हम धन्यवाद चाहते हैं कि कल मैंने बहुत प्रेशर बनाया तो उन्होंने गिट्टी को कहा कि नहीं गिट्टी गिरेगा, और गिट्टी कल ही से गिरना शुरू हुआ। लेकिन ये काम गांव के लोग इतने हैं, ये काम बंद न हो और काम चालू। एक्शन पीडब्ल्यू से मैंने बात किया और काम चालू हुआ, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन काम बंद न हो, काम जितना हो पाए उतना करें। वो फिर दोबारा से बात बनाएंगे, जारी रहेगा। बिल्कुल। हम लोगों को फिर आपके पास तहसील में न बैठना पड़े बस। थैंक यू सर। तो यहाँ पे ज्ञापन दे दिया गया है। अब आपका काम है, वीडियो को शेयर करिए और विधानसभा 331 में जहाँ भी समस्याएं हैं अगर आप लोग देखते हैं तो कमेंट करके उसका एक फोटो डालिए, वहाँ हम लोग पहुँचेंगे, उस खबर को दिखाएंगे। धन्यवाद।